Welcome students in second part of chapter 5th coal and petroleum for class 8। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर विजिट करके आप उसको देख सकते हो। आज इस पार्ट में हम पेट्रोलियम व नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पेट्रोलियम के बारे में क्या पता है? आप सोच रहे होंगे कि पेट्रोलियम यानी जो गाड़ियों में डलता है वही पेट्रोलियम है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो पेट्रोलियम नहीं है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट जो लेक्चर है उसमें हमने पढ़ा था एग्जॉस्टिबल और इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, साथ ही साथ हमने कोल के बारे में भी पढ़ा था। तो आज इस चैप्टर में हम इसके सेकंड पार्ट में अब हम जानेंगे कि पेट्रोलियम क्या है और पेट्रोलियम से हमें क्या क्या मिलता है और कैसे हम उसको रिफाइन करते हैं। जब मैं निकलूं समुद्र से बहुत काला सा मैं दिखता हूँ। जब मैं निकलूं समुद्र से बहुत काला सा मैं दिखता हूँ। काला बेशक हूं मैं पर बड़े काम की चीज हूँ। एक नहीं अनेक फायदे मेरे, क्या क्या मैं गिनवाऊं तुमको। एक नहीं अनेक फायदे मेरे, क्या क्या मैं गिनवाऊं तुमको। इतने फायदों के कारण ब्लैक गोल्ड कहते हैं मुझको। जी हाँ बच्चों, पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं। और क्यों कहते हैं वो अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पेट्रोलियम के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। यू नो दैट पेट्रोल इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड कार। तो इन सब में पेट्रोल का यूज किया जाता है। हैवी जो मोटर व्हीकल्स हैं लाइक ट्रक, ट्रैक्टर रन ऑन डीजल, उसमें डीजल का प्रयोग होता है। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोल। सो पेट्रोल और डीजल जो हमें मिलते हैं वो मिलते हैं हमें पेट्रोलियम से, जो कि एक नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है, डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड? अब आप यही सोच रहे होंगे कि पेट्रोलियम कैसे बनता है। तो पेट्रोलियम जो है वो कैसे बनता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी, यानी जो सी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो है डेड हो गए। एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी। उनकी जो बॉडी है वो जो सी है उसकी बॉटम में क्या हो गई, सेटल्ड हो गई। ठीक है, एंड देयर बॉडी गॉट कवर्ड विद लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले। और उनकी बॉडी जो है वो सैंड और क्ले से क्या होने लग गई, कवर होने लग गई। और साथ ही साथ वहां पर क्या हुआ, वहां पर एयर उसकी एब्सेंस हो गई। ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स एब्सेंस ऑफ एयर। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर ऐसी कंडीशंस क्रिएट हुई जिससे क्या हुआ कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स थे वो किस में चेंज हो गए, दे गेट चेंज इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। यानी ये कुछ कंडीशंस ऐसी बनी जिससे कि जो ऑर्गेनिजम्स थे वो पेट्रोलियम यानी एक लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, जो डार्क कलर जो है लिक्विड होता है जिसको आप क्रूड ऑयल भी कहते हैं। ठीक है, क्रूड ऑयल यानी पेट्रोलियम। सो वो जो है किससे बना, वो बना ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन द सी। नाउ लुक एट figure 5.4, it shows the deposit of petroleum and natural gas। तो हम अभी 5.4 जो है देखेंगे कि उसमें कैसे डिपोजिशन दिखाया गया है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का। You see that the layer containing petroleum oil and gas is above that of water। आपको अच्छे से पता है कि जो ऑयल है या गैस है वो पानी से कैसी होती है, हल्की होती है। तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, ना कि उसके साथ मिक्स होगी। So why is it so? Recall that oil and gas are lighter than water and don't mix with it। तो ये उसके साथ मिक्स नहीं होगी। Now let's see figure 5.4। This is the figure 5.4 petroleum and natural gas deposit। इसमें आप देख सकते हैं ये लेयर वाटर की है, वाटर के ऊपर क्या है, ऑयल है। ठीक है, ऑयल को निकालने के लिए एक वेल्स जो है यहाँ पर बनाया गया है। साथ ही ऑयल के ऊपर क्या है, गैस है। गैस के लिए भी हम वेल जो है उसको डिग करके गैस को रिमूव किया, गैस को निकाला जा सकता है। तो देखिए वाटर उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, उसके बाद ऑयल की डेंसिटी कम होती है तो वो उसके ऊपर तैरेगा। गैस की डेंसिटी उससे कम होती है तो वो जो है उससे ऊपर आपको मिलेगी। सो इस तरह से आप देख सकते हो।
The world first oil well was drilled in Pennsylvania, USA in 1859. 1859 में यूएसए के पेंसिल्वेनिया में जो है सबसे पहले फर्स्ट ऑयल जो है उसको ड्रिल किया गया था, ऑयल निकाला गया था. 8 years later in 1867 में oil was struck at Makum in Assam. In India, oil is found in Assam, Gujarat, Mumbai High and in the river basins of Godavari and Krishna. तो यहाँ पर मेनली ऑयल जो है वो मिलता है इन इंडिया. नेक्स्ट, अब पॉइंट ये है कि पेट्रोलियम जो हमें मिल गया उसको जो है कैसे रिफाइन करेंगे, यानी उससे डिफरेंट जो यूजफुल प्रोडक्ट हैं हमारे लिए उनको कैसे रिफाइन किया जाता है. तो उसके लिए रिफाइनरीज होती हैं. रिफाइनरीज यानी जो पेट्रोलियम को, जो क्रूड ऑयल है उसको साफ करने का काम करती हैं. ठीक है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. रिफाइन कैसे करेंगे? पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड. ठीक है. पेट्रोलियम कैसा है? डार्क ऑयली लिक्विड. ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, इसीलिए इसको हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं. इट हैज अनप्लेजेंट ऑर्डर. इसकी जो स्मेल है वो भी अच्छी नहीं होती. इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स. मिक्सचर है वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, lubricating oil, paraffin, wax, etc. The process of separating the various constituents, यानी जो प्रोसेस है जिसमें इसके वेरियस जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या फ्रैक्शंस हैं उनको सेपरेट किया जाता है, that is known as refining. So that process is known as refining. ये आप देख सकते हो पेट्रोलियम रिफाइनरी है. It is carried out in a petroleum refinery. तो इसके लिए जो फैक्ट्री है उसको क्या बोलते हैं? रिफाइनरी बोलते हैं, जिसमें जहां पर पेट्रोलियम को साफ किया जाता है, रिफाइन किया जाता है और हमें बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट मिलते हैं. नाउ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल 5.1. तो टेबल 5.1 हम देख लेते हैं. इसमें देखिए, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम से जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमें मिलते हैं विच आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर अस एंड इट्स यूजेस. पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो. दैट इज एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. जो हमारे घरों में सिलेंडर हैं उनमें ये गैस होती है. इसकी फुल फॉर्म आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है. एल फॉर लिक्विफाइड, पी फॉर पेट्रोलियम, जी फॉर गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. नेक्स्ट, इसका यूज क्या है? फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज पेट्रोल. पेट्रोल कहाँ यूज होता है? मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल एंड सोलवेंट फॉर ड्राई क्लीन इसका यूज किया जाता है. एविएशन यानी एरोप्लेन्स में इसका यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज कैरोसिन. कैरोसिन इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर स्टोव में डालते हैं, लैम्प जो है जो लाइट करते हैं, एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट में भी इसका यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज डीजल, फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिक जनरेटर एटसेट्रा. नेक्स्ट इज लिब्रिकेटिंग ऑयल. लिब्रिकेटिंग जो मशीनों में जो ऑयल डालते हैं, दैट इज फॉर लिब्रिकेशन. ठीक है, ताकि उनको जंग ना लगे. दैट लिब्रिकेटिंग ऑयल ऑल्सो वी गेट फ्रॉम द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. नेक्स्ट इज पैराफिन वैक्स. फ्रॉम पैराफिन वैक्स वी मेक ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स एंड वैसलीन एटसेट्रा. नेक्स्ट इज बिटुमिन. लास्ट लेक्चर में भी हमने बिटुमिन के बारे में आपको बताया था. बिटुमिन इज ऑल्सो ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और इससे जो कोल है, कोल टार, उसकी जगह हम बिटुमिन को यूज करते हैं रोड सरफेसिंग के लिए. बिटुमिन इज ऑल्सो यूज्ड एज इन मेकिंग ऑफ पेंट्स एंड रोड सरफेसिंग. रोड भी अब बिटुमिन के बनाए जाते हैं. सो दीज आर द यूजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम. नाउ many useful substances are obtained from petroleum and natural gas. These are termed as petrochemicals. तो बच्चों, जो भी यूजफुल सब्सटेंस हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से मिले, इन सबको हम क्या बोलते हैं? These all are termed as petrochemicals. और ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए. What are petrochemicals? These are used in the manufacture of detergent fibers, डिटर्जेंट्स, फाइबर्स लाइक पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक. आप थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हो. पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, दीज ऑल आर मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स. पॉलिथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक, इन सब में इसका यूज किया जाता है. हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस. हाइड्रोजन गैस भी हमें किससे मिलती है? नेचुरल गैस से. ठीक है. इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स
को बनाने में, इसकी प्रोडक्शन में इसका यूज किया जाता है। यू ऑल नो अबाउट मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, आप ये भी चैप्टर फर्स्ट में कर चुके हो। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? दैट दे आर सिंथेटिक compost. Now, due to its great commercial importance, petroleum is also called as black gold. ये हम पहले ही कर चुके हैं। Petroleum is known as black gold. Now, next is natural gas. What is natural gas? Natural gas is a very important fossil fuel because it is easy to transport through pipes. पाइप्स के थ्रू इसका ट्रांसपोर्ट करना इजी है। ये इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। देखिए कोल भी फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोलियम भी, नेचुरल गैस भी, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके डेड होने से हमें मिलते हैं। कोल जो है वो डेड प्लांट्स जो है वेजिटेशन, उनसे मिला है। सो दीज आर नोन एज फॉसिल फ्यूल। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आपने सीएनजी के बारे में सुना है, जो व्हीकल्स हैं उनमें आजकल सीएनजी का यूज होता है। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस का मतलब क्या है? उसको आप दबा सकते हो, दबा के उसको फिल किया जाता है। दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी इज यूज फॉर पावर जनरेशन। पावर जनरेशन में भी इसका यूज किया जाता है। इट इज नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज लेस पॉल्यूटिंग। आपको पता है पॉल्यूशन इज अ बिग चैलेंज फॉर अस नाउअडेज, तो इसलिए भी इसका सीएनजी का यूज जो है वो व्हीकल्स में इसका यूज किया जाता है बिकॉज इट इज अ क्लीनर फ्यूल। ठीक है, तो क्लीनर फ्यूल क्या है? सीएनजी। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड इन फैक्ट्रीज। तो होम्स और फैक्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है डायरेक्टली थ्रू पाइप्स, वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। Such a network of pipeline exists in Vadodara, Gujarat and some part of Delhi and other places. तो ये पाइपलाइन जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं वडोदरा, गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस पे भी ये जो है इनका नेटवर्क है। Natural gas is also used as a starting material for the manufacture of a number of chemicals and fertilizers. तो नेचुरल गैस वो एक स्टार्टिंग मटीरियल है, यानी उसका यूज किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चर, बनाने में अ नंबर ऑफ केमिकल्स। ठीक है, जो केमिकल्स होते हैं उनको बनाने में इसका यूज किया जाता है और साथ ही साथ फर्टिलाइजर्स को बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। इंडिया हैज वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। तो ये सब स्टेट्स हैं जिनमें नेचुरल गैस जो है वो हम ऑब्टेन करते हैं। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, Can coal, petroleum and natural gas be prepared in the laboratory from dead organisms? तो क्या आप बना सकते हो? जी नहीं। Their formation is a very slow process। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि इनको बनने में ही जो है इतने साल लग गए हैं, करोड़ों साल इनको बनने में लग जाते हैं। और इवन जो कंडीशन एक नेचुरल क्रिएट हुई थी, उस कंडीशंस को दोबारा क्रिएट करना दैट इज इम्पॉसिबल and it's a very very slow process and conditions for their formation cannot be created in the laboratory। तो इनको बनाना इतना आसान नहीं है। Now some natural resources are limited। You have studied in the beginning of the chapter that some natural resources are exhaustible like fossil fuel, forest, mineral। हम पहले ही पढ़ चुके हैं। There are two kind of natural resources, inexhaustible and exhaustible। So fossil fuel, forest, mineral, these are exhaustible natural resources। You know that coal and petroleum are fossil fuels। आपको अच्छे से पता है। It required the dead organism million of years to get converted into these fuel। तो million of years लग गए उनको fuel में convert होने के लिए। On the other hand, the known reserve of these will last almost a few hundred years। यानी जो हमारे पास रिजर्व में है अब, उसको अगर हमने इसी स्पीड से उसको यूज किया तो फ्यू 100 years में ही वो खत्म हो जाएंगे। Moreover, burning of these fuel is a major cause of air pollution। You know very well that burning of all the fuel is very very challenging task for our environment also because they cause air pollution। Their use is also linked to global warming। बच्चों आपको ग्लोबल वार्मिंग का पता है, जब ये फ्यूल जलते हैं तो इनसे गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इससे हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर राइज होता है, ठीक है, ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, और जिसके कारण जो ग्लोबल वार्मिंग है वो इंक्रीज होता है, जिसके कारण जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट भी होते हैं। नाउ इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज दीज फ्यूल ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी, यानी हमें ये तभी यूज करनी चाहिए जब बहुत ज्यादा नेसेसरी हो इनको यूज करना। दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरमेंट, ताकि हमारा जो एनवायरमेंट है वो भी अच्छा रहे। सिमिलरली रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, तो इससे जो है जो ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क है वो भी कम हो जाएगा, साथ ही हम इनको जो है सेव भी कर पाएंगे ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी कुछ बच सके। इसके लिए भी इनका जुडिशली यूज करना काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नाउ इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 1 मार्क का क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PCRA? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एडवाइज पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग, तो कैसे उसका जो है सेव कर सकते हैं, तो कुछ टिप्स दिए गए हैं बाय PCRA। तो ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड, तो हमें कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड पे जो है व्हीकल चलाना चाहिए। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट जब हो तो उसमें जो है अगर इंजन का यूज नहीं हो रहा है तो हमें उसको बंद कर देना चाहिए। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, टायर प्रेशर को भी हमें देखना चाहिए जिससे कि पेट्रोल या डीजल का ज्यादा यूज ना हो। एंड एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, व्हीकल की हमें रेगुलर मेंटेनेंस कराते रहना चाहिए ताकि उसमें भी फ्यूल जो है वो ज्यादा यूज ना हो। तो आप बच्चों इस चैप्टर के बारे में अच्छे से समझे, तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, आपकी कोई क्वेरी है, देन यू कैन कमेंट मी, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। और लास्ट में आपके लिए यहाँ पर एक मैसेज है, जन जन तक संदेश पहुंचाओ, जन जन तक संदेश पहुंचाओ, बिजली पानी पेट्रोल गैस सब बचाओ, जितना जलता ईंधन उतना बढ़ता प्रदूषण। ये बात आपको पता है, जितना ईंधन जलाओगे उतना ही प्रदूषण बढ़ेगा, जितना जलता ईंधन उतना बढ़ता प्रदूषण, ईंधन बचाओ भविष्य का जीवन बचाओ। तो आपको अपनी जो फैमिली है, पेरेंट्स है, उनको भी आपको समझाना चाहिए कि आपको इसका जुडिशली यूज करना चाहिए। अगर आपको जरूरत है तो हमें उसका यूज करना चाहिए, अदरवाइज हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए इजी नहीं है इसको रीगेन करना। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक्स फॉर योर अटेंशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ।